बिल्कुल और कुछ भी नहीं सर, कोई भूख नहीं। और मेरा सपना भी केवल एक ही सपना है कि मेरी माँ आज से 15 साल से स्कूल में पढ़ाया, मतलब स्कूल में कलर का काम देखती हैं, मैं मेरी माँ की जॉब छुड़वा दूँ। इतना पैसा मैं मेरे घर वालों को दे दूँ कि मेरी माँ को और मेरे पापा को जॉब ना करना पड़े, मेरे पापा मम्मी को कुछ ना करना पड़े, केवल यही सपना है। ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए। सभी साथियों को नमस्कार। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में। इसी वाराणसी में एक जगह है पांडेपुर। आज पांडेपुर की धरा की एक ऐसी बेहतरीन जबरदस्त नायाब लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना इतिहास बना रही हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम सोनी वर्मा है। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल होगा कि 12वीं कक्षा में जब आप थी तभी से पैसा कमाने की ललक आपके अंदर थी, उसके लिए आपने ब्यूटिशियन का कोर्स भी करना चाहा, आपने ट्यूशन भी पढ़ाया, उसके साथ एक सबसे बड़ी बात, आत्मरक्षा करने के लिए आपने कराटा भी सीखा और सिखाया भी। ब्राउन बेल्ट तक आपने अचीव किया, 2 लेवल रह गए थे ब्लैक बेल्ट के लिए, वो भी आपने काम किया। और उसके बाद फिर से आप पैसा कमाने के लिए मॉल में आपने जॉब भी किया, हॉस्पिटल में आपने जॉब भी किया, लगभग 11 घंटे की ड्यूटी, वो भी 6000 के लिए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी में आया। बताइए मैम, अब आपका सफ़र कैसा रहा? उस टाइम का तो सफ़र बस यूँ था सर कि मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, मतलब कोई भी ऐसा काम मिले, जितना मैं मेहनत करूं उतना मुझे पैसे आए, जितना मैं मेहनत करूं, जितना ना करूं उतना ना भी आए। और मेरे अंदर बस यही खौफ रहा करता था कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। रातों दिन बस यही सोचा करती थी। तभी एक शख्स मेरी ज़िंदगी में वापस से लौट कर आए, जिनका नाम है मिस्टर सोनू कुमार मदनवाल। मैंने एक कोर्स किए रखा था HM हॉस्पिटैलिटी का, 3 महीने का वो डिप्लोमा कोर्स था। उसमें हम लोगों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सारे लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए। मैं कहीं जॉब, सर कहीं जॉब और किया करते थे। सर डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में उस टाइम भी किया करते थे। मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं रखा जानने में। उसके बाद जब मेरी जॉब लगी तो सर को पता चला कि मैं जॉब करती हूँ, तो FB से उन्होंने कांटेक्ट किया और मुलाकात हुई सर से। फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को दिखाया। मैंने स्टार्टअप तो किया, लेकिन मैं काम नहीं किया करती थी। मैं हॉस्पिटल में ही वही सोचा करती थी, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। मेरी आंखों के सामने था इतना नायाब प्लेटफॉर्म, लेकिन मुझे दिखता नहीं था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के दरमियान हॉस्पिटल में मैं काम किया करती थी, फिर भी मेरे को जॉब से निकाल दिया गया। मतलब कि उस समय क्लिनिक बंद भी नहीं थी, फिर भी कि मतलब लोग ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है, स्टाफों को निकाल दो, तो मुझे तो निकाल दिया गया। फिर से मैं हाथ पैर जोड़कर जॉब मांगी, लेकिन उस समय एक चीज़ दिमाग में आई थी कि सोनी सोचो, आज ये जॉब के हालात है, 6000 रुपये पे तुम काम करती हो। तो मेरे सीनियर मिस्टर सोनू कुमार मदनवाल गुरुजी ने मेरे को बताया कि आज 6000 रुपये पे आप काम करिए, आज के 5 साल बाद आप खुद को देखिए आप कहाँ पे हैं। उन्होंने मेरी आंखें खोली, हमेशा धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। 5 साल बाद मैं खुद को अगर देख रही थी ना, तो वो जो वहाँ के मैनेजर थे, तो वो हर 6 महीने पे मेरी 500 की सैलरी केवल बढ़ाया करते थे। तो 500 के हिसाब से मैं 12000 पहुँच जाती, ज़्यादा से ज़्यादा 15000 वो मेरी सैलरी बढ़ा सकते थे। तो आज यूँ कह लीजिए कि आज मेरे को जॉब को छोड़े 2.5 साल हो चुके हैं, तो आज मैं केवल 10,000 की इनकम की रहती, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आज मेरी 7 से 8000 पर वीक की इनकम है। पर वीक की इनकम 7 से 8000 की, क्या बात है मैम। जहां आप महीने का 7 से 8000 रुपये आप कमाती थी, आज आप वीकली आप 7 से 8000 रुपये कमा रही हैं। और ये प्यारी सी स्कूटी की कहानी बताएंगे? बिल्कुल सर, मैं साइकिल से सफ़र किया करती थी, पहले पैदल किया करती थी। पैदल यूँ कहूँ कि 5 रुपये बचाने के लिए मैं पांडेपुर से अपने घर तक पैदल जाया करती थी। 10 रुपये 5 रुपये का जो भी मतलब बचा करके अपने जेब में बचाया करती थी। घर वालों को मदद, मैं खुद की मदद करूंगी। एक्चुअली मैंने जॉब की शुरुआत मेरे भाई की सपोर्ट करने के लिए, पढ़ाई की सपोर्ट करने के लिए किया था। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जब गुरुजी ने मेरी आंखें खोली, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद 8 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत गुरुजी ने और हमने मिल के की ना, कि 8 महीनों के अंदर ये स्कूटी मैंने अचीव की यहाँ से। क्योंकि पैदल और साइकिल के सफ़र करना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही मुश्किल होता है। कब कहाँ जाना पड़ जाए, खास करके गर्ल्स को बहुत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने चैलेंजेस आपको आए होंगे? एक तो जब आप हॉस्पिटल जाती रहीं तब तो समाज कुछ नहीं बोला होगा,
लेकिन जब आप फील्ड में काम करना शुरू किया होगा बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातचीत करी होगी। बहुत सारे लोगों ने सर बहुत क्वेश्चन उठाए, बहुत उंगलियां उठाई। स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था फैमिली में कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ। जब मेरा यहाँ से पहला और दूसरा लेवल जब आया तो थोड़ा सा मम्मी को पता चला। तीसरा जब लेवल आया तो मेरे पिताजी को पता चला। उसके बाद तीसरे लेवल चौथे लेवल तक आते आते स्कूटी जब आने वाली थी 2 दिन पहले मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी परसों स्कूटी आने वाली है, गिफ्ट मिलने वाला है मुझे मेरी कंपनी की तरफ से। मम्मी हैरान, बिल्कुल नहीं, मतलब पूरा परिवार अलग, मैं अलग। मैंने ठान लिया मैं इसे करूँगी और मेरे सीनियर जो बोलेंगे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो मैं करूँगी। क्योंकि सर मैंने अपने ख़ानदान में सबको देखा था, भाई बहन मामा, मतलब बहुत सारे लोगों को दिखा था। दादा और पापा को भी अभी देख रही थी कि इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, वो लोग मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन सर ज़िंदगी नहीं बदल रही है। इसलिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग दिखी। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे एक ऐसी शख्सियत दिखे ना जो मेरे दादा की उम्र से भी लगभग में थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 34 साल आर्मी में दिया था। हमारे आइडियल का नाम है लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश नारायण। और गुरुजी को जब मैं देखी ना, उनके बेटे ने MBA की पढ़ाई डबल करके फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। मैं कही कि कान यूँ पकड़ूं या यूँ पकड़ूं, तो मैं सीधे सीधे कान पकड़ने में बिलीव रखी। गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं इस इंडस्ट्री में 4.5 साल से हूँ और मैंने सोचा कि अभी तो मैंने ग्रेजुएशन की शुरुआत करी है, अगर मैं ग्रेजुएशन करके फिर मतलब कुछ भी जॉब करके फिर से आऊँ 60 साल के होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में, इससे भैया बढ़िया मैं ग्रेजुएशन को साइड में करती हूँ। और यहाँ से मैंने काम की शुरुआत की। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम मैं नहीं देने जा रही थी, मम्मी ने ज़बरदस्ती किया कि बेटा आ गई हो 2nd ईयर में तो 2 साल का एग्ज़ाम और दे लो, एग्ज़ाम ही तो देना है ना, प्रिपेयर करके दे लो, तुम्हारी डिग्री भी रहेगी। फिर मैंने मम्मी के कहने पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अन्यथा मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की। उसके साथ साथ सर दौर आगे बढ़ता गया, इस इंडस्ट्री को सीखती गई, आज भी सीख रही हूँ। इनकम आती गई, फैमिली थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होती गई, क्योंकि मेरी फैमिली दो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले से ज्वाइन करके धोखा खा चुकी थी। इसलिए यहाँ पे लोगों को बिलीव दिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो जब यहाँ से धीरे धीरे बिलीव आया, कुछ गिफ्ट्स कुछ रिवॉर्ड्स मिलते गए, घर में आते गए, कुछ फंक्शन फैमिली अटेंड करती गई। आज मेरी माँ पूरी तरीके से मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और इसी बदौलत आज इसी साल में मैं अपनी खुद की कार में आने वाली हूँ। और पूरे ख़ानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं है सर कि जो अपने खुद के दम पे एक स्कूटी भी खरीदी हो, कार तो सर दूर की बात है। और अभी आपकी एज ही क्या है, जिस एज में आपने ये धमाका मचाया है? आज पूरे हिंदुस्तान की बहुत सारी गर्ल्स आपसे इंस्पायर्ड होने वाली हैं, जो हॉस्पिटल में, जो मॉल में कहीं ना कहीं 6,000 रुपये के लिए 8-8, 10-10 घंटा ड्यूटी कर रही, नौकरी कर रही, 11 घंटा। आज उनको एक सीख मिलेगी कि कहीं ना कहीं उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। कौन सी कार ले रही मैम? बलेनो टॉप मॉडल। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो मैम। अग्रिम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा रोशनी उत्पन्न करें। एक पैगाम क्या देना चाहेंगी लोगों को? बहुत सारी गर्ल्स हैं लाइफ में बड़ा करना चाहती हैं, दे वांट टू गेट सक्सेस, लेकिन एक ही रोड़ा है, जैसे ही बेटी जवान होती है माँ बाप उसको ब्याह करके विदा कर देते हैं। हाँ, तैयारी में रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी गई चूल्हा में, कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी से जल्दी बड़े हों, आप जैसे ही देखने में थोड़े हस्त पुष्ट लगे शादी किए और लोग ब्याह कर दिए। उन माँ बाप को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? कुछ मौका देना चाहिए बहन बेटियों को कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा कंडीशन आया था कि मेरे लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी थी कि बस नेक्स्ट ईयर ये हाई स्कूल क्रॉस करी नहीं कि मैं जिद पे अड़ी थी कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। आप जिससे कहेंगे मैं उससे अभी एंगेजमेंट कर लूँगी, लेकिन शादी मैं तभी करूँगी जब मेरी मर्जी होगी। इतना वेट करा दीजिए। अगर आप अपनी बेटी 1% में प्यार करते हैं तो मुझे इतना मोहलत दे दीजिए, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। और ये चाहत सिर्फ आपको अपने सपने पूरे करने के लिए थी? बिल्कुल और कुछ भी नहीं सर, कोई भूख नहीं। और मेरा सपना भी केवल एक ही सपना है कि मेरी माँ आज से 15 साल से स्कूल में पढ़ाया, मतलब स्कूल में कलर का काम देखती हैं, मैं मेरी माँ की जॉब छुड़वा दूँ। इतना पैसा मैं मेरे घर वालों को दे दूँ कि मेरी माँ को और मेरे पापा को जॉब ना करना पड़े, मेरे पापा मम्मी को कुछ ना करना पड़े। केवल यही सपना है मेरा सर। आज ऐसी बेटी को सुनकर के माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। क्या सपना है? क्या आप देख रहे हैं
हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। आज इस बेटी का, इस बहन का सपना है कि उसका परिवार हरा भरा, पुष्पित और फलित हो। यही तो इनका सपना, इन्हें मौका देना अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग बूम करने वाला है, 65,000 करोड़ का। आप अपने आप को कहाँ देख पा रही हैं 2025 तक? 2025 तक मैं इस इंडस्ट्री की, क्योंकि मत भूलिए आप एक ब्राउन बेल्ट कराटेबाज भी हैं। उसके लिए मतलब वो तो मेरे लिए सर बहुत ही सपोर्ट करता है। कहीं भी अकेले आना जाना, कॉन्फिडेंट वहीं से डेवलप होता है सर, कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं खुद संभाल लूँगी। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। आज बातचीत हो रही है सोनी वर्मा मैम से। बहुत ज़बरदस्त धाकड़ लीडिंग लेडी हैं। बड़ा संघर्ष मैम ने किया है। कक्षा 12वीं से ही पैसा कमाने के पीछे मैम भागती रहीं, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगा। कराटा भी मैम ने सीखा इस लहजे से कि सीख करके सिखाऊंगी और कुछ पैसा कमाऊंगी। सिखाया तो बहुतों को, लेकिन पैसा नहीं कमाया। क्या मैम? बिल्कुल नहीं सर, मैंने आसपास के काफ़ी स्कूलों में मैंने ट्यूशन्स कोचिंग दी पर वीक। बहुत मेहनत लगती थी उसमें, बहुत मेहनत भी मैंने की। मेहनत से कभी मैं पीछे नहीं भागी, लेकिन जो वहाँ के टीचर्स, जो मेरे कोच थे, वो लीड करते थे वो स्कूलों को। वहाँ से सैलरी उनको मिलती थी, वो मेरी सैलरी मुझे अभी तक एक बार भी न मिली। तो वहाँ से पढ़ाई भी डिस्टर्ब और यहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा। तो फैमिली पेमेंट चाहिए होता है ना कराटे खेलने के लिए, तो वहाँ से टूर्नामेंट खेलने के लिए मुझे इनकम, ट्यूशन फीस भरने के लिए मुझे इनकम नहीं मिलती थी। तो इसीलिए उसको, कराटे को वहीं पे रोकना पड़ा। आज भी दिल में बड़ी इच्छा है कि मैं पैसे जब पूरे कमाऊँ, मम्मी पापा की इच्छा के बाद, मैं ये अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी कि ब्लैक बेल्ट मैं ज़रूर पहुँचूँगी, जरूर पूरा और करेंगी मैम। ट्रेडिशनल कराटे मैं ज़रूर अपनी लाइफ में सीखूँगी और अप्लाई ज़रूर करूँगी, लोगों को बताऊँगी, सिखाऊँगी। और डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक आपने जो क्वेश्चन किया सर, तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जितना तेज़ी से कोरोना फैल रहा था, उससे ज़्यादा तेज़ी से। तो मेरा मानना है कि सर मेरे सारे सपने तब तक पूरे रहेंगे। मेरी मम्मी पापा की जॉब, आपके ही क्यों, आपके टीम के भी कई सारे लोगों के सपने पूरे रहेंगे। वो डेफिनेटली सर, टीम को मैं बढ़ाऊंगी तभी यहाँ बढ़ूंगी। डायरेक्ट सेलिंग का यही नियम है, ट्रेडिशनल मार्केट में भैया ऊपर वाली की टांग खींचो तभी हम ऊपर पहुँचेंगे। यहाँ पे नीचे वाले को बढ़ा दो, अपने आप ऑटोमेटिक मान सम्मान के साथ यहाँ पे पैसा आएगा। तो यही है कि अपनी टीम में 2025 तक एटलीस्ट 10 कार अचीवर तो रहेंगे ही रहेंगे। एक आपसे थोड़ा सा दमदार सवाल करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बताते हैं फंसते फंसाने का धंधा है, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग टोपी पहनाने का धंधा है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल है नेटवर्क मार्केट टोपी पहनाने का धंधा। टोपी पहनो, कार में आ जाओ। क्या बात है। टोपी पहनो, अपनी खुद की BMW ऑडी में आ जाओ। तो मैं कहूँगी आइए साथ में मिलकर टोपी पहनते हैं और BMW ऑडी में आते हैं और खुल के जिंदगी जीते हैं, ठाठ से जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठाठ से जिंदगी जीते हैं। और कोई नहीं, आज लोगों को एडजस्टमेंट कैटेगरी में बहुत मजा आ रहा है। एक बाइक में मैं देखती हूँ 4-4 लोग बैठे रहते हैं। अरे यार छोटी सी कार ले लो, लेकिन रहेगा जेब में तब ना। अच्छा, घर में लोग कहते भी हैं कि पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर की लंबाई है। मेरा बस यही कहना है ना इस कहावत पे। मैं मम्मी को भी जवाब दे देती हूँ कि मैं चादर क्यों ना बदल दूँ, इतनी मेहनत क्यों ना कर लूँ मैं, इतनी मेहनत। और इस इंडस्ट्री तो मुझे मिल ही गई है सर, इंडस्ट्री मिल ही गई है, तो मैं अपनी चादर को बड़ी खरीद के लेके आऊंगी और सारे लोग एक बार में उड़ेंगे और बदलते भी रहेंगे, बदलते रहेंगे। बिल्कुल, बस यही है। और बस यही 2025 तक अपनी टीम में अगर गुरुजी का साथ और आशीर्वाद रहा तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दम पे बनारस के 10 से 20 घरों में एटलीस्ट कार तो आई जाएगी सर। बनारस के ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में आप छाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नारी शक्ति का तो हमेशा पताका बुलंद रहता है। अभी प्लानिंग इस साल की बस यही है, अगले साल 2023 से बाहर भी अपना बिजनेस करने का इरादा है। पूरी प्लानिंग है सर, बस निकलने की। मैं तो आज कहता हूँ कि मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, एक बार कॉल करके बातचीत करें ना कि मैम आपके जैसा मैं कैसे बन सकता हूँ, कैसे बन सकती हूँ, और आपके जैसे मैं भी अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही नारी शक्ति का पताका हमेशा बुलंद रहे और नारी शक्ति का सम्मान हमेशा होता रहे। थैंक यू वेरी मच मैम।